गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीपुल मैथ वाला पे। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे बढ़िया टॉपिक बहुपद के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो दो शब्द है बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है अनेक। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, अनेक पदों का समूह बहुपद कहलाता है। अनेक पदों का समूह बहुपद का पद, इसके बारे में जानते हैं। पद जो होता है चर और अचर का मिलान। चर और अचर के मिलने से पद का निर्माण होता है। चर जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता है। अचर जिसका मान स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो पद कहलाता है। और अनेक पदों का समूह क्या कहलाता है? बहुपद का। लेकिन ध्यान रहे, बहुपद किसको बोलेंगे? चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसी को बहुपद को। जैसे x का पावर -1 एक बहुपद नहीं है। y का पावर -2 दो, ये बहुपद नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, चर जो है भिन्न में नहीं रहना चाहिए। चर भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x ऐसे नहीं होना चाहिए। 2/y ऐसे भी नहीं होना चाहिए। चर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चर जो है करनी के अंदर नहीं रहना चाहिए। चर करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बहुपद। अगर ये क्लियर, तो आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का फिक्स, आप ऑब्जेक्टिव कर देंगे। अब समझते हैं बहुपद को जो है ना, कुछ टाइप्स हम बताने जा रहे हैं। बहुपद का टाइप होता है संख्या के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर। संख्या के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चौथा चतुर्थपदी बहुपद।
और 4 से अधिक का नामकरण अभी तक हम लोग नहीं जाने हैं, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं अनेक पदों का समूह बहुपद कहलाता है। जिसमें एक पद हो एक पदी कहलाएगा, जिसमें 2 पद हो द्विपदी कहलाएगा, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी कहलाएगा, जिसमें 4 पद हो चतुर्थ पदी कहलाएगा। देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4। घात के आधार पर जानते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। इसमें चर का घात 1 हो रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा नाम इसका और भी है, बिना घात वाला बहुपद इसको बोलते हैं। द्विघात बहुपद में जिसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद में जिसका घात 3 हो इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात बहुपद में जिसका घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, आज इतना ही रहने दीजिए। आप इसको पढ़ करके आइएगा। कल जो है इससे आगे और ही आसान तरीकों से बताने वाला हूं। तो जो मेरा कल पिछले वाला जो क्लास है उसको देखते आइए, तब मेरा आगे वाला क्लास को आप समझ पाइए, नहीं तो आपको बाउंस करेगा। जब बाउंस करेगा तो हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा नहीं है। मजा जब ये है जब मैं मेहनत कर रहा हूँ 1 घंटा, तो आपको कम से कम 2 घंटा मेहनत करनी होगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसा ही प्यार हमको देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, ताकि इससे भी बेहतरीन तरीका से आपको जो है बता सकें। आपका दिन शुभ हो।